Good morning, बच्चों. 12th class student. Today in chemistry we are going to start 17th group's element general information. तो आज हम लोग हेलोजन फैमिली, जिसको हम लोग 17th ग्रुप फैमिली भी कहते हैं, की स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17th ग्रुप वाले एलिमेंट अर्थात इसको हम लोग 7th ए ग्रुप भी कहते हैं. इसको हम हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं और इसके जो प्रमुख सदस्य हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टीनियम. तो इस प्रकार से कुल 5 सदस्य हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टीनियम. अब हम लोग देखते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो अगर मैं बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल कन्फिग्रेशन होता है वो बच्चों NS2NP5 होता है. NS2NP5. तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. अर्थात ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि दे हैव अ वेरी ग्रेट एफिनिटी टू अटेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स. तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका NS2 है. चलिए आगे देखते हैं. एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियाई. Halogens are the smallest in the respective periods due to increase in the nuclear charge. Down to the groups, the size will increase regularly and due to addition of new cells. तो हम लोग जानते हैं कि जो हेलोजन 17th ग्रुप एकदम कॉर्नर में आ जाता है, सबसे लास्ट वाला ग्रुप पड़ता है अगर उनको छोड़ दिया जाए, नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम पीरियड में आगे चलते हैं तो पीरियड में आगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उनकी बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण रेगुलरली ये जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है. लेकिन अगर हम डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो डाउन टू द ग्रुप चलने पर नए नए सेल्स एटॉमिक साइज़ बढ़ते तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. तो नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके नए नए सेल्स भी जुड़ेंगी. तो नई सेल्स जुड़ने के कारण डाउन टू द ग्रुप चलने पर जो साइज़ होता है एटम का वो इंक्रीज़ करता है. अगर हम बात करें बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ऑल हेलोजन सोर्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और जितने भी हेलोजन होते हैं सभी -1 इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं. और जो जहाँ तक बात फ्लोरीन की है, फ्लोरीन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 ओनली. The other element also oxidation state +1, +3, +5 and +7 because the different excitation possible due to empty of the d orbital. तो जो अदर एलिमेंट होते हैं उनकी आपकी +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली होने के कारण संभावनाएं होती हैं ऐसा करने के लिए. अब बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की. दिस इज़ द हायर देन द करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकॉज 16th ग्रुप बिकॉज इंक्रीजिंग इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड दे आर ऑल्सो हाई एट द एलिमेंट एट द लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इनमें केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिसको उसे डोनेट करना बड़ा मुश्किल होता है. तो ये और यहाँ पर दूसरा फैक्टर भी काम करता है कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है. इसके कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ऊँची होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हेलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड. तो पूरे जितना भी आपका पीरियड है, जितने भी हैं 1 to 18,
सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर इनको अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। उसी कारण ये लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्साइटेड रहते हैं। ये हर हालत में एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मेटेलिक नेचर। दीज एलिमेंट आर नॉन मेटल्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। लास्ट एलिमेंट आई शो मेटेलिक कैरेक्टर लस्टर। तो यहाँ पर एक आई है, जो आयोडीन है, आयोडीन एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, और वो भी जो कह सकते हैं ये लस्टर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करता है। इट कैन आई बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो आई है, एक और बात बताएं, आई जो है, आई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर साइज़ बढ़ जाता है तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तो यहाँ पर आई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आई प्लस बनाने की टेंडेंसी रख सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस एलिमेंट मेटेलिक नेचर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस आर हाईली नेगेटिव, वो तो हम लोग जानते ही हैं ग्रुप में। उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जितना भी पीरियड है, पीरियड की हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो जितने भी एलिमेंट, सबसे ज़्यादा याद रखें, जितने भी एलिमेंट है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, और हैलोजेंस में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सबसे, यानी फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द ऑल। The fluorine is the most electro element in the periodic table. Melting and boiling point increase in the regular down to the group because increase in the size. तो जैसे जैसे नीचे ग्रुप में चलते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ बढ़ने के साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। The greater will be van der Waals force attracting, thus F2 and chlorine are gases. इसके कारण जो F2 और क्लोरीन है वो गैसेस हैं, और ब्रोमीन लिक्विड है, जबकि आपका आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कलर, तो कलर की बात करें, ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। दिस इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द विजिबल रीजन which result in the excitation of the other electrons in the higher energy level while remaining light transmitted. The color of the halogen is the color of the transmitted light. The amount of energy required for the excitation decrease progressively from the fluorine to iodine. The size of the atom increase. The energy of transmitted light therefore goes into increasing from the fluorine to iodine. तो ये लाइन हम लोग कोट करना चाहेंगे कि एनर्जी द ट्रांसमिटेड लाइट प्रोग्रेसिव देयरफॉर गोज इंक्रीज फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन से जो आयोडीन है वहाँ तक जो इनकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है। एग्जाम्पल, फ्लोरीन एब्जॉर्ब वॉयलेट लाइट, हैंस इट अपीयर्स पेल येलो। तो जो फ्लोरीन होता है वो वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये पेल येलो कलर का दिखाई देता है, वाइल आयोडीन एब्जॉर्ब येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट एंड हैंस अपीयर्स टू डीप वॉयलेट। और जो आयोडीन होता है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये डीप वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्लोरीन से आयोडीन तक। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, और ये होता है आपका साइज़ में इंक्रीज़ होने के कारण डाउन टू द ग्रुप में साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी साइज़ बड़ा होने से आसानी से टूट जाते हैं। एंड द क्लोरीन एंड आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन द क्लोरीन
और ब्रोमीन। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है। दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन विच रिजल्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग अमॉन्ग द लोन पेयर। तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है सबसे। तो इसके कारण यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जिसके कारण इनकी जो कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होती है। अगर हम आगे चलें तो थस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज इन द ऑर्डर Cl2 की सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, दिस इज ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। जो हैलोजेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे का जो कारण है क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड टूटने की जो 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 रिक्वायर जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, वो कम होती है। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, और जो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन टू द ग्रुप में बढ़ती है, डिक्रीज़ होती है। फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन, और जो फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हैलोजेंट होता है। जनरली हैलोजेंस, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, आयंस हायर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये फ्लोरीन है, ये आपका इनके साथ करने के बाद रिएक्ट करता है, X आपका Cl2 और IBr के साथ आपका बना सकता है हैलाइड्स। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन वेयर क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइपोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। तो जो फ्लोरीन है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देती है, वाटर से ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसके कारण ये आपके हाइपोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। I- इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम टू आयोडीन। और जो I होती है I- ऑक्सीडाइजिंग है ऑक्सीजन से एसिडिक मीडियम में आयोडीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं F2 प्लस H2O, तो यहाँ पर आपका H2O डिसोसिएट हो जाता है टू गिव H प्लस, एंड यहाँ पर F माइनस एंड O2। तो इस प्रकार से ये हाइपोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड का निर्माण करता है। चलिए हम लोग आगे देखें हाइड्राइड्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द 17th ग्रुप्स हैलाइड्स ऑफ द HX टाइप। तो ये सभी जो मेंबर्स होते हैं वो HX प्रकार का हैलाइड बनाते, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे H से कंबाइन करने के बाद HF, HCl, HBr, HI। तो these are the examples of hydrides of halogens, they have general formula HX. Physical state HF is a liquid due to hydrogen bonding। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो ये लिक्विड है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और बाकी के जितने भी आपके हाइड्राइड्स होते हैं HBr, ये सभी गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। Thermal stability, it decrease down to the group because decrease in the bond dissociation energy. Reducing character, it is increase from HF to HI because decrease in the stability. Acidic strength, HF is less, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी होती है HF की, फिर इसके बाद HCl, फिर आपका HBr, एंड फिर इसके बाद में आपका HI। तो एसिडिक स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr, HI, दिस इज बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी आर इन क्रम। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो क्रम होता है वो HF, HCl, HBr, HI में होता है, जिसके कारण जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्रम होता है वो आपका HF, फिर
फिर इसके बाद HCl, फिर इसके बाद HBr, फिर आपका HI। हैलाइड्स, हेलोजन्स रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल आपका MgBr2 के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो मेटल्स होती हैं ये एक प्रकार की आयनिक कैरेक्टर की बनती हैं। तो जैसे मेटल्स आपका MF मान के चलिए, इनकी जो फॉर्मूला है, यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने के बाद बनाएगी आपकी मेटेलिक क्लोराइड, और ये सब आयनिक Cl, और यहाँ पे Br और यहाँ पे HI। तो इस प्रकार से जो मेटेलिक हैलाइड्स होती हैं ये आयनिक होती हैं। विद मेटल्स लो IE हैलाइड्स आर आयनिक, which with metals of IE halides are covalent, with metals showing more than one oxidation state of the halides। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हैलाइड्स ऑफ मेटल्स। तो हैलाइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में अब हम लोग ऑक्साइड देखते हैं। ऑक्साइड्स की हैलोजन फॉर्म मैनी बाइनरी compounds with oxygen, most of them are unstable। हैलोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत से बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो ये आपका OF2, O2F2, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोरीन ऑक्साइड, इनको हम फ्लोरीन ऑक्साइड कहते हैं। दिस इज बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। तो O2F2 ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू PuF6 and other reaction used in the removal of the plutonium to PuF6 in the spent nuclear fuel। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ऑक्सो एसिड के बारे में, और यहाँ पर हम लोग देखें ऑक्सो एसिड के बारे में, तो ऑक्सो एसिड में हम लोग देखते हैं तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। ज़्यादा छोटे साइज़ और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो हैलोजन्स होते हैं वो कम मात्रा में जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो बनाते हैं। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है। फ्लोरीन का सबसे कम छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ होने के कारण ये एक केवल ऑक्सो एसिड बनाता है, वो HOF है आपका। फिर इसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें, जो HOF है इसको हम हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। HOF इज़ नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड। अदर हैलोजन्स फॉर्म HOX टाइप, जैसे आप एग्जाम्पल लें हम लोग HCl के, तो HCl के HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड, HOClO, HOClO2, HClO3। अगर ब्रोमीन की बात करें तो आपका HOBr, ये 3 ऑक्सो एसिड बनाता है, HOBrO2, HOBrO3। आयोडीन की बात करें तो HOI, HOiO2, HOiO3। तो इस प्रकार से ये ऑक्सो एसिड हैं जो कि आपके हैलोजन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हम लोग इनको HOX टाइप के जो हैं इनको हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, जैसे हाइपोक्लोरिक, हाइपोआयोडिक, हाइपोब्रोमिक एसिड कहते हैं। और HOXO, जो HOXO हैं इनको हम हाइपो हेलस एसिड कहते हैं। और हेलस एसिड, और हेलस में हम हेल की जगह यहाँ हम लोग किसी भी हैलोजन फैमिली के जैसे कैलस एसिड, ब्रोमस एसिड, आयोडस एसिड, और HOXO2 को हम लोग हेलिक एसिड कहते हैं, ब्रोमिक एसिड, और आपका आयोडिक एसिड, और आपका क्लोरिक एसिड, और आपका HOX3 जो होता है वो पर हेलिक एसिड कहलाता है, जैसे पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। तो ये था
बच्चों, आज हैलोजन फैमिली के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो किसी भी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी को लिख सकते हैं। थैंक यू।